आइए जाने पक्षियों की दुनिया। कार्यक्रम में सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएनएचएस के पक्षी विशेषज्ञ अभिषेक पालीवाल ने छात्राओं को पक्षियों की विविध जानकारी दी। एप्को मध्य प्रदेश शासन भोपाल के पर्यावरण विभाग द्वारा प्रायोजित पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम ईएपी में इको क्लब के तहत प्रकृति की सुंदरतम रचना पक्षियों को कैसे पहचानें, क्यों देखें, इनका डाटा ई बर्ड ऐप में क्यों और कैसे डालें, इन्हें क्यों संरक्षित करें आदि रोचक जानकारियां दी गई। पालीवाल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा पक्षियों के विश्व में पाई जाने वाली 10,000 प्रजाति में से भारत में पाई जाने वाली 1300 विभिन्न प्रजातियों के व्यवहार, लक्षण, ब्रूड, परजीविता, जीवन चक्र, प्रकृति में इनका योगदान विषयों पर उपस्थित छात्राओं को अवगत कराया। पक्षियों का विधिवत डेटा कलेक्ट करने, ई बर्ड ऐप एवं आवाज से पक्षियों की पहचान हेतु मेरिलिन ऐप से आवाजें पहचानना भी सिखाया। कार्यक्रम में नीमच बर्ड्स ग्रुप के सक्रिय सदस्य नेहा शुक्ला, निकिता, अनमोल ने सहयोग दिया। को ये बताया जा रहा है कि आसपास में जो उनके पक्षी दिखते हैं उनकी अहमियत क्या है, वो यहाँ दिखते हैं, उसका रीज़न क्या है और वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे ये बच पाए। जैसे प्लास्टिक बहुत बड़ी परेशानी, तो अब ये तो तुरंत जा नहीं सकता प्लास्टिक, तो एक आम आदमी इसको बचाने के लिए क्या कर सकता है, यानी प्लास्टिक को कैसे कम कर सकता है। इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है कि चिड़िया को कैसे पहचाना जाए और उसके संरक्षण के लिए एक आम आदमी क्या क्या कर सकता है, ये बताया जाए। तो जो बाहर देश है, कुछ कुछ देशों में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लग जाती है कि वहाँ पर उनको खाने और रहने के लिए बचता ही नहीं। तो हमारे यहाँ की जो ठंड है वो उनका आम टेम्परेचर रहता है, तो इस वजह से वो यहाँ आते हैं, यहाँ आके रहते हैं, खाते हैं और प्रवास करके फिर वापस कुछ महीनों में जाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में हमारा मेन मोटो होता है कि यहाँ पर कम से कम पोल्यूशन हो, लोगों में जागरूकता फैले कि ये यहाँ आ रहे हैं तो इस एरिया में डिस्टर्बेंस ना हो। जो हम पानी सिंचाई करते हैं कोई छोटे छोटे पॉन्ड से, अब उनको ज़्यादातर पॉन्ड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे वाटरफॉल स्पीशीज़ होते हैं जो पानी पे निर्मित होते हैं। अगर हम वहीं से पूरा पानी ले लेते हैं तो वो वहाँ रह ही नहीं पाएंगे, तो आपको आसपास में दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी यहाँ पर आ रहे हैं तो मेहमान हैं, तो मेहमानों को जितना अच्छा हम रह सकें, अतिथि भव जैसे, तो वो करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा लाइफ मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम ईईपी राज्य के और देश के सारे कॉलेजेस स्कूल्स में चल रहे हैं। इको क्लब के तहत आज हमने भी एक सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस के प्रकृतिविद, पक्षियों के विशेषज्ञ श्री अभिषेक पालीवाल हमारे बीच आए हैं और इन्होंने हम सारे स्टूडेंट्स को जानकारी दी है कि पक्षियों की पहचान कैसे करें, उसे कैसे बचाएं, क्यों बचाएं और इसका डाटा ई बर्ड में कैसे संधारित करें, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस पर इन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी पीपीटी के माध्यम से दी है और इनका भी उद्देश्य वही है कि आने वाली पीढ़ियों में पक्षी या प्रकृति के अन्य जीव, तितली या सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जैव विविधता जो निरंतर लुप्त होती जा रही है, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, अगली पीढ़ी में ये संदेश कैसे पहुँचे, इसलिए कार्यक्रम आयोजित। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर साधना सेवक, इको क्लब इंचार्ज, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय नीमच। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।